मानचित्र हमारे मार्गदर्शक, मैप्स आर गाइड। कठिन शब्दार्थ, एटलस मानचित्रों की पुस्तकें। पैमाना किसी स्थान का सही आकार और मानचित्र पर उसके आकार से संबंधित माप। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा। दिशा वह स्थिति जिस ओर कोई व्यक्ति या वस्तु घूमती है। मानचित्र समतल सतह पर पृथ्वी की सतह का खाका। प्रतीक या चिन्ह जो वस्तुएं वास्तव में न दिखाई जा सके उनको दिखाने के लिए प्रयुक्त वस्तु। ग्लोब पूरी पृथ्वी का छोटा मॉडल है। यह पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताता है। यह पृथ्वी की ज्यों की त्यों नकल है, लेकिन इसे संभालना आसान व सुविधाजनक नहीं है। आप ग्लोब को हर जगह साथ नहीं ले जा सकते, अतः ये हमारे लिए आवश्यक है कि इन स्थानों को दर्शाने के लिए कुछ अन्य साधन हों। इसलिए मानचित्र बनाए गए। मानचित्र समतल सतह जैसे कागज पर पृथ्वी की सतह का खाका है। यद्यपि ग्लोब भी पृथ्वी का एक मानचित्र ही है, परंतु इसे ले जाना सुविधाजनक नहीं है। कागज पर बनाया गया मानचित्र पुस्तकों में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसे जेब में रखकर या मोड़कर यात्रा के समय भी ले जाया जा सकता है। अत्यधिक उपयोग के कारण मानचित्र अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मानचित्र ग्लोब के मुकाबले अधिक लाभदायक हैं। मानचित्र पर छोटे से स्थान को विस्तार से दर्शाया जा सकता है। ग्लोब पूरी पृथ्वी को दर्शाता है, अतः ग्लोब पर छोटे स्थान और सूचना को दर्शाना कठिन है। जबकि दूसरी ओर मानचित्र हमें वह सभी सूचनाएं देता है जो हम चाहते हैं। मानचित्र हमें संसार, विभिन्न देशों और छोटे स्थानों जैसे राज्यों, जिलों, तहसील आदि का भी बनाया जा सकता है। मानचित्र पर ये स्थान विस्तार से दिखाए जाते हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार, मैदान, घाटियाँ इत्यादि। ये वनों का वितरण, वनस्पति, खदानों, चारागाह, कस्बों, सड़कों, रेलवे लाइन, हवाई मार्ग को भी दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्र विभिन्न स्थानों के बारे में बताते हैं। इन सूचनाओं को बताने के लिए मानचित्र भाषा होती है। मानचित्र को ठीक प्रकार से पढ़ने के लिए मानचित्र की भाषा जाननी चाहिए। मानचित्र की भाषा विश्व के लोगों को किसी भी स्थान के मानचित्र को समझने में सहायता करती है। एटलस मानचित्र की पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों की सूचना देने वाले मानचित्र होते हैं। एटलस में बहुत सी सूचनाएं होती हैं और यह एक उपयोगी पुस्तक है। आओ देखें किस प्रकार मानचित्र में कुछ विशेष तत्व हैं जो किसी स्थान को सही प्रकार से दर्शाते हैं। दिशाएं मानचित्रों में किसी स्थान को दर्शाने के लिए एक तरीका होता है। किसी स्थान को प्रदर्शित करने के लिए दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। दिशा किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य स्थिति है। मुख्यतः चार दिशाएं होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसे ठीक से समझने के लिए एक मानचित्र अपने सामने रखो। उदाहरण के लिए भारत का मानचित्र लो। जो दिशा तुम्हारे विपरीत ऊपर स्थित है वह उत्तर है। उत्तर के विपरीत दक्षिण है। यह मानचित्र के सबसे नीचे स्थित है। बाईं ओर पश्चिम और दाईं ओर पूर्व है। भारत के मानचित्र में हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, पश्चिम में राजस्थान और पूर्वी दिशा में पश्चिम बंगाल है। इसके अतिरिक्त चार उप दिशाएं भी होती हैं। ये हैं उत्तर पूर्व जो उत्तर और पूर्व के बीच स्थित है, दक्षिण पूर्व जो दक्षिण और पूर्व के बीच तथा उत्तर पश्चिम जो उत्तर और पश्चिम के बीच तथा दक्षिण और पश्चिम के बीच स्थित है। भारत में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। ये 8 दिशाएं और उप दिशाएं किसी स्थान की स्थिति को ढूंढने में सहायता करती हैं। प्रतिदिन सूर्य पश्चिम में छिपता है। यदि तुम किसी नई जगह पर जाते हो, वहाँ दिशा ज्ञात करने के लिए सुबह सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाओ। कल्पना करो कि तुम्हारा मुंह सूरज की तस्वीर के सामने है और तुम्हारी पीठ सूर्य की दूसरी तरफ है।
जिस तरफ तुम्हारा चेहरा है वह पूर्व दिशा है, पीठ की तरफ पश्चिम दिशा है, दाईं ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा है। पूरे विश्व में मानचित्र में इसी दिशा ज्ञान का अनुसरण होता है। पैमाना और दूरी। मानचित्र किसी बड़ी जगह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम कागज के छोटे से टुकड़े पर सही दूरी नहीं खींच सकते। किसी नक्शे पर स्थान की सही दूरी बताने के लिए पैमाना जरूरी है। प्रत्येक मानचित्र पर दूरी अलग प्रकार से दर्शाई जाती है, इसलिए प्रत्येक मानचित्र पर दूरी का पैमाना कोने पर दिया होता है। अधिकांश मानचित्र 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन 100 किलोमीटर के बराबर है। दूरी को मानचित्र पर बराबर भागों में बांटकर रेखा को गहरा कर दिखाया जाता है। पहला बिंदु 0 पर लेकर अगले क्रम में सभी बिंदु 100 के गुणन के रूप में मापे जा सकते हैं। यह किलोमीटर है और दूसरे बिंदु पहले बिंदु से दूसरे स्थान की दूरी बताते हैं। रंग योजना। रंग मानचित्र का मुख्य अंग है। विभिन्न रंग मानचित्र के विभिन्न गुणों को दिखाते हैं। भूमि की असमानता विभिन्न रंगों द्वारा दिखाई जाती है। हरा रंग नीची भूमि को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। पीला और हल्का भूरा मैदानों या नीची भूमि से अधिक ऊंची भूमि को दर्शाने में प्रयोग होता है। ऊंची जमीन गहरे भूरे रंग से प्रदर्शित होती है। नीले रंग का प्रयोग जल के लिए होता है। हल्का नीला उथला पानी और गहरा नीला रंग गहरा पानी दर्शाता है। इन मानचित्रों में रंगों के बारे में वर्ग बना होता है, जो समुद्र तल से गहराई और ऊंचाई होती है। सामान्यतः रंग पूरे विश्व में प्रयोग किए जाते हैं, अतः जो रंगों के बारे में जानते हैं वे मानचित्र के प्रतीक और चिन्हों को समझ सकते हैं। वस्तुएं प्रतीक और चिन्हों का प्रयोग करके दिखाई जाती हैं। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो। शहरों को वृत्त द्वारा और राजधानियों को दोहरे वृत्तों द्वारा दर्शाया गया है। बिंदुओं द्वारा सीमाएं दिखाई गई हैं। इसी प्रकार अन्य स्थान जैसे सड़कें, रेलवे आदि भी प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। प्रत्येक प्रतीक का क्या अर्थ है यह मानचित्र में बताया जाता है। जब तुम इन प्रतीकों और चिन्हों के बारे में सीख जाओगे तो बिना किसी सहायता के मानचित्र को समझ सकते हो। मानचित्र की भाषा समझकर, दिशा का ज्ञान करके, पैमाने, रंगों और प्रतीकों को जानकर हम मानचित्र पर उपस्थित स्थानों के बारे में जान सकते हैं। स्मरणीय तथ्य। ग्लोब हमें पृथ्वी पर किसी स्थान के बारे में बताता है। एटलस मानचित्र की पुस्तक है जिसमें देशों, महाद्वीपों और महासागरों आदि के मानचित्र होते हैं। पैमाना किसी स्थान की सही माप और मानचित्र पर उसके आकार के बीच संबंध है। मानचित्र में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग विभिन्न गुणों को दिखाने के लिए होता है। प्रतीक और चिन्हों का प्रयोग मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं को दर्शाने में किया। मान